अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर अभी हम मौजूद हैं हेड ऑफिस में, और हमारे साथ बड़े अच्छे फार्मर अबू सईद साहब जो है ना वो मौजूद हैं। अबू सईद साहब, पहले तो वेलकम टू अवर ऑफिस, और दूसरा मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता हूँ। गुजरांवाला बेस है और दूसरी दफ़ा चूज़े की बुकिंग करवाई है। और कितने माह में, 2 माह में 3 माह में दूसरी दफ़ा करवा ली है? जी 3 माह में। 3 माह में। तो अबू सईद भाई, थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दीजिएगा कि आप किस प्रोफेशन में हैं, कब आपने बर्ड डाला था और आपको कैसे ऑर्गेनिक वैली का पता चला? जी, तो ये पहले ना मैंने डाली हुई थी गोल्डन मिस्री। गोल्डन मिस्री मुर्गी डाली हुई थी, उनसे ना वो बस 35-40 अंडे रोज़ आ जाते थे। कितनी थी वो वो थी 85 थी तकरीबन, 85। अच्छा। तो वो ना बराबर में जाता था काम, तो साथ जो मुर्गियाँ मर जाती थी वो अलहदा नुकसान था। जो मुर्गियाँ मर जाती, ये गोल्डन मिस्री का कारोबार जो है ना वो इस तरह का कि बचपन में हमने एक लतीफ़ा सुना कि सिखों के गांव में ना आ जाते हैं मच्छर। जी। अब वो जो उनकी वाइफ्स होती हैं वो बड़ी तंग होती हैं, वो कहती हैं इन्हों का कुछ करो, तो इनका कुछ करे ना पंजाबी में। तो वो सिख क्या करते हैं कि तलवारें और वो जो है ना कुहाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें निकाल के ना मच्छरों को मारने चले जाते हैं। तो वो शाम को सारे ट्राई करते रहते हैं, कोई मच्छर नहीं मरता। शाम को वापस आते हैं तो एक ना सिख के ना नाक पे मच्छर बैठ जाता और दूसरा बंदा कुहाड़ी मारता तो मच्छर भी मर जाता, बंदा भी मर जाता। और वापस आते हैं गाँव तो आके बीबियाँ पूछदियाँ क्या बना, की बनया? कहना बस मुकाबला बराबरी जी छुट गया, एक उन्हों का मर गया, एक साडा मर गया। तो बात यह है कि गोल्डन मिस्री वाला बराबरी पे झूठता है, उसका मर जाता है, एक हमारा मर जाता है। तो उसमें आपको कोई दफ़ा नहीं हुआ? हाँ जी। तो मैं जॉब करता था, सोशल सिक्योरिटी में करता हूँ। तो मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें मुझे ना कोई ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आई। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने ना ये फैसला भी बड़ी सोच समझ के किया, 2 माह लग गए, करूँ या ना करूँ, करूँ नहीं या ना करूँ। तो फिर मैंने ना एक दिन ऑर्डर लगवा दिया। हाँ, तो जब आप तो बिल्कुल हमारे करीब हैं, तो आपने ऑफिस भी विजिट नहीं किया, तो बगैर ऑफिस विजिट किए, बगैर किसी तरह जो है ना, हाँ जी, आपने कहा जी पैसे दो। आपकी वीडियो से मुतमिन हो गया था। अच्छा, मैं कहा बंदे ठीक लगते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो वो फिर आपको किस डेट को डिलीवरी मिली थी? हमें 4 जून को मिली थी। 4 जून को? जी हाँ, 4 जून 2024। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन अब तो 3.5 माह का हो चुका आपका बर्ड। हाँ, तकरीबन 3-3.5 माह, थोड़े दिन कम ही है अभी। ठीक है, तो मतलब इससे पहले गोल्डन मिस्री का कितना तजर्बा था आपका? 3-4 साल था जी वो। 3-4 साल का तजर्बा था। तो उसमें कितने, अब ये जो आपने लिया था कितना बर्ड था आपका? ये मेरे पास 510 आए थे जी। तो अभी तक 3.5 माह में कितनी मोर्टेलिटी हुई है? सिर्फ 26। माशाल्लाह। तो ये 26 26 में बीमारी से कोई नहीं मरा। अच्छा, वो कैसे मरे हैं? वो ना कोई डर गए थे किसी वजह से, वो डर के ना इकट्ठे हो गए थे सारे, वो नीचे दब के मरे हैं। दब के मरे, हाँ, साथ ही मरे हैं। हाँ जी, सही सही सही। तो गोल्डन मिस्री में कितने मर जाते थे? वो तो 20-20 मुर्गियाँ इकट्ठी भी मर जाती थी। अच्छा, कठी। हाँ जी। वो हमारे एक रहीम यार खान में फार्मर हैं, जफ़र साहब, जी। तो उनसे हमने पूछा गोल्डन मिस्री में, कहते उनसे तो जनाजे चलते रहते हैं। ऐसी है। तो इसमें आप मतलब अगर हादसा ही ना मरते तो आप समझते हैं कि कम मोर्टेलिटी होती है? हाँ जी, मेरे ख्याल आपने कहा था कि 1-2%, लेकिन वो भी नहीं हुई। वो भी नहीं हुई। ठीक है। उसमें जो 1-2-4 मरे हैं वो वैक्सीन के दौरान मरे हैं, कि वो पाँव के नीचे आ गया, कुछ ज़्यादा किसी को लग गया इंजेक्शन, ठीक इस तरह वो मामला हुआ है, बाकी कोई मसला नहीं। बाकी ठीक है, मतलब आप मुतमिन रहे हैं? जी, मैं लुमन से। हाँ जी। तो अभी आप फर्दर भी आपने 5,000 बर्ड बुक करवाया, जी। तो वो क्या इरादा रखते हैं आप हमारे फार्मर्स को बताइएगा। आज हम सर ये जब वीडियो बना रहे हैं 16 सितंबर है, तो 15 नवंबर का तकरीबन 2 माह बाद जो है ना अबू सईद साहब ने जो है ना वो 5,000 बर्ड बुक करवाया, माशाल्लाह 10 टाइम्स ग्रो किया। तो उसको किस तरह आप वो नवंबर वाले बर्ड को अंडे पे कैसे लेके जाएंगे? वो तो मार्च अप्रैल में आएगा, फिर तब तो सीज़न ऑफ हो रहा होगा। नहीं, हमने वो पट्टियाँ बना के बेचेंगे ना। अच्छा, पट्टियाँ बना के बेचेंगे। तो पट्टियों का कैसा पहला तजर्बा, पहले कभी किया आपने पट्टियों का काम? नहीं, पहले नहीं किया। वो आप बता रहे थे ना कि आपके इर्द गिर्द वो गोल्डन मिस्री की बेचते हैं। जी जी। हाँ, तो अबू सईद साहब कह रहे हैं कि मैं ज़रा ना इस काम को बढ़ा के, तो नवंबर में अगर डालते हैं तो इंशाल्लाह 2 माह में जो है ना जनवरी में वो 2 माह की होगी या 1.5 माह की जो है ना दिसंबर के एंड पे होगी, तो उस वक्त जो है ना बड़ा अच्छा जो है ना पट्टी का बिजनेस होता है। तो आप चाह रहे हैं कि फुल सर्दी में जो है ना दिहाड़ी लाइए हैं? ठीक है। तो अबू सईद साहब, अभी जो ऑफ दी कैमरा डिस्कशन हो रही थी, ये कह रहे थे कि 2 माह में ना मैं 100 बाई कितने का बता रहे थे आप?
35। का ना मैं अपना कंट्रोल फार्म खुद बनाना चाह रहा हूँ, मगर हमने इनको सजेस्ट ये किया है कि आप जो है ना खुद ना बनाएं। 200 बाय 50 का ना कोई हाउस जो है ना आप रेंट पे ले लें, उसको 1-2 साल चलाएं। आप अभी आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जनरेटर लेंगे, पंखे लगाएंगे, पैड लगाएंगे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अबू सईद भाई ये होना है कि जब आपने पंखे लगाने हैं, मैंने 80 बाय 30 में लगा के देखे हैं ना, उधर असूली तौर पे एक पंखे का फ़्लो बनता, मैंने 4 लगाए हैं फिर भी एयर फ्लो नहीं बन रहा। उसकी वजह ये होती है कि हर पंखे को, जैसे पोल्ट्री के पंखे हैं, इनको 200, 300, 400 फुट पीछे जगह चाहिए होती है फ़्लो बनाने के लिए। अब मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, मैं बना ली, अब इतनी इन्वेस्टमेंट केजेस भी लगवा लिए, अब उसकी निस्बत जो 400, 450 बाय 50 के फार्म चल रहे हैं, 200 बाय 50 के फार्म चल रहे हैं, उनका फ़्लो बहुत अच्छा है, मगर इसमें 4 पंखों से फ़्लो नहीं बन रहा। इसका एक जो है प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप घर में पंखा लगाते हैं, तो अगर अबू सईद भाई आप घर में पंखा लगाएं और बिल्कुल दीवार के साथ रख दें तो हवा देगा, मगर उसको हवा खींचने के लिए एक ख़ास डिस्टेंस पे रखना पड़ता है। इसी तरह छत वाला पंखा, उसको छत के बिल्कुल साथ लगा दे तो हवा नहीं देगा, उसको हवा खींचने का मौका देना, तो वो 100 बाय 35 में आपका फ़्लो नहीं बनेगा। तो आपकी एक सजेशन ये है कि आप जो है ना उसको रेंट पे लें जी। उसमें जनरेटर भी आपको 2 या 3 जनरेटर मिल जाएंगे, चलें आप कहें कि 2 जनरेटर मिल जाएंगे, पंखे लगे होंगे, पैड लगे होंगे, पैनल लगा होएगा, लेबर की डेजिज हैं, फीड रूम, ब्रूडर भी आपको मिल जाएगा, सारी सहूलियात मिल जाएंगी। और गुजरांवाला में 50,000 से 70,000, 75,000 तक आपको 200 बाय 50 का हाउस मिल जाना चाहिए। आप कंसल्ट कर लीजिएगा किस जगह पे है, आप मुझे वीडियोस भेज दीजिएगा, हम देख के आपको बता देंगे ये कैसा है। मगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 2 माह में तो आपको मिस्त्रियों ने सीधे भी नहीं होने देना ना, तो वो फिर बर्ड ऊपर आया होगा, जब हैज लग जाता तो फिर हम भी बेमरवते हो जाते, असी कहने हूँ तो लग गया, हूँ तो लेना ही लेना, भावें तुम कमरे च पाओ, क्योंकि तो वो ये है कि आप ना कोई रेंट पे शेड लें तो उसको 2 साल चलाएं, अल्लाह ताला आपको उसमें से बहुत अच्छा रिस्क दे। उसके बाद आप 400 बाय 50 का ना अपना बनाइएगा, फिर आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो अभी फार्मर्स अबू सईद साहब कह रहे थे कि जो है ना फार्म पे विज़िट हो जाए, तो फार्म अभी इधर से 1 घंटे के फासले पे है, तो जब आप उधर पहुंचेंगे तो आपको उधर तो फिर अंधेरे में जिन्नात का ही विज़िट हो सकता है। तो ये हमारे सामने फार्मर एक फार्म है, वो हमने ड्रोन मंगवाया, तो अबू सईद साहब को जो है ना थ्रू ड्रोन जो है ना वो आपको दिखा देते हैं आपके कैमरे पे, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, तो इधर बैठे बैठे दिखा देते हैं आपको। चलें जी फार्मर्स आ जाए, फिर अबू सईद साहब आपको ऊपर से फार्म दिखा देते हैं, गैजेट्स का फ़ायदा उठाते हैं। आदिल साहब तो बिज़ी हो गए हैं किसी जगह फ़ोन पे। अंधेरा भी हो रहा है, ज़रा जल्दी जल्दी कर देते हैं। जी अबू सईद साहब आपको आ रहा है मोबाइल पे व्यू? जी आ रहा है जी। ये अबू सईद साहब अगर आप ये देखें जी। ये भी जिस तरह आपको रिकमेंड कर रहे थे ना 200 फीट बाय समथिंग 50 का, ये 200 बाय 50 के हाउस है ना जी। तो अगर आप ये देखें तो वो पिछली साइड पे मैं लेके जाता हूँ जी। ये सईद भाई ये देखें, ये नीचे ना ये पैड लगे हुए हैं ना, जी जी।
अगर ये देखें इन्होंने ब्रीडर रखा भी हुआ है, ये पैड चल रहे हैं जी तो ये पीछे पूरा पैड है, ये हाउस थोड़ा छोटा है दूसरे वाला, इसमें ये साइड वेंटिलेशन है ना। जी तो ये 200 फीट बाय 50 फीट का आपको ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर नेस्टें भी जो पड़ी हुई है ना, ये 200 बाय 50 का हाउस है ना। इस तरफ पैड है और वो चांद नज़र आ रहा है आपको, हेलो बोल रहा है चांद। ये दूसरी तरफ ना मैं इसको अगर नीचे ले जाऊं, ये फ़ैन लगे हुए हैं ना, जी तो ये स्ट्रक्चर होता है, साइड पे विंडो होती हैं, विंडो भी आपको दिखा देते हैं। विंडोज़ जो है ना, ये लेबर की रेजिडेंस उन्होंने बनाई हुई है। ये जो वाइट नज़र आ रही हैं ये विंडोज़ है ना। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मगर आप जो भी बनाएंगे ना उसमें वो टनल इफेक्ट नहीं बनेगा ना। जी तो ये हम ये प्लाजा नज़र आ गया, हम आ रहे हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा अबू सईद भाई? नहीं लग रहा। ट्रैफिक ज़िंदगी दवा दवा है जी। तो सईद भाई होता ये है कि जिस तरह ये आपको दिखाया ना ये स्ट्रक्चर है, जो पंखे है ना, पंखों ने एक फ़्लो बनाना होता है। तो अगर वो फ़्लो नहीं बनेगा तो अंदर वेंटिलेशन नहीं होगी। मैंने जो अभी बनाए हुए हैं वो 80 बाय 30 के ना, उनमें यही मसला है कि 4 फ़ैन चलते हैं, वेस्टेज ऑफ कह लें कि वो इलेक्ट्रिसिटी है, मगर वो फ़्लो नहीं बन रहा होता ना। ये सही भाई आप आ गए हैं, देखें। तो अब अगर आप 100 बाय समथिंग का बना देते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना इसको ना रेंट पे लें, और जिस तरह पहले आपको बताया है कि उसको 2 साल चलाएं, देन आप उसको ना अपना कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो आप 2 माह में नहीं बना सकेंगे। तो वो बेहतर यह है कि कोई रेंट पे ले लें, इस तरह के बेशुमार आपको मिल जाएंगे ना। तो बाकी ये कि फार्मर्स आप अबू सईद भाई के लिए जो है ना दुआ कीजिएगा। ये देखिए 500 से माशाल्लाह एकदम जो है ना 5000 पे शिफ्ट हुए हैं, तो माशाल्लाह 10 टाइम्स ग्रो किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो डर नहीं लगा कि मैं एकदम ही 10 गुना बढ़ जाऊँ? मतलब परेशान तो नहीं ना? नहीं परेशान, बड़ा मज़ा आया। और अच्छा। ये ना बहुत अच्छा रहा, इनके साथ दिल भी लगा रहा है और मज़ा भी बड़ा आया साथ साथ करने का ना, जॉब के साथ साथ ये जॉब के साथ चलाते रहे। हाँ जी। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अबू सईद भाई जो है ना अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। इन्होंने जॉब के साथ एक कारोबार का जो है ना वो इरादा किया। बाकी अगर आपका कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आप तक एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।